Good morning, student. Today I will explain you the Compton effect. A Professor H. Compton is a scientist which discovered that when a beam of high frequency radiation or such as gamma rays or X-rays incident on a metal of low atomic number such like graphite or a carbon, then this free electron of the metal will acquire the energy from the incident high energy radiation, and then this electron inject out from the metal surface with making angle theta with the incident radiation, and also the incident photon also scattered with the angle making angle theta with the direction of incident radiation, or we can say that axis. In this experiment, Compton want to prove that the frequency of incident radiation is greater than the frequency of scattered radiation, or we can say that the frequency or we can say that wavelength of scattered radiation is always greater than the wavelength of incident radiation. To prove this phenomena, Compton takes help with the two law of conservation of energy and law of conservation of momentum before collision and after collision. Now we discuss the theory of Compton effect. In the theory of Compton effect, what the Compton has done in this experiment is, when a high frequency radiation such as X-rays is incident on the metal, then the metal electron are at rest. Okay, then the metal electron are at rest. This is the metal. ओके, इन दिस मेटल द इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है. जब ये हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है जिसमें जो फोटोन है, जब इसकी मेटल के इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे तो देन दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एनर्जी फ्रॉम दिस इंसिडेंट फोटोन रेडिएशन एंड eject out from the metal and move along a direction making an angle phi. Okay, and the photon with making an angle theta moves with this direction and this is the scattered photon. Here the frequency of the scattered photon is always less than the frequency of incident radiation. Incident photon है उसकी frequency से हमेशा क्या होगी, less होगी. ओके, और हम इस फिनोमेना को इस तरह से समझ सकते हैं. मान लो कि जो इंसिडेंट जो है हमारा ये जो फोटोन की रेडिएशन है, मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और जब ये इंसिडेंट होगी इस मेटल पे, तो यहाँ पे जो है इसकी मान लो 70% जो एनर्जी है वो एक्वायर कर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इंजेक्ट आउट हो जाता है फ्रॉम द मेटल सरफेस. देन द रिमेनिंग एनर्जी कितनी होगी हमारी, 30%. तो 30% जो एनर्जी है, उस एनर्जी से जो फोटोन है वो स्कैटर हो जाता है, और
वो जो एंगल है, मान लिया उसका जो एंगल है वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 पार्ट्स में समझेंगे, एक तो बिफोर कोलिजन, एक आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में क्या होगा, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, मान लो उसकी एनर्जी क्या होगी, E इजिकल टू एच म्यू। हमें पता है एनर्जी क्या होती है, E इजिकल टू एच म्यू। ओके, एंड द मोमेंटम क्या होगा इस फोटोन का, एच म्यू बाई सी। यहाँ पे जो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ द फोटोन की, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट पे। जब तक कि इस पे जो ये फोटोन की रेडिएशन है वो इंसिडेंट ना होती है, टकराती नहीं है, तब तक जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के वो क्या रहेंगे, रेस्ट में। जब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, सॉरी, इसके ऊपर जो फोटोन की रेडिएशन टकराएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोशन में आएंगे। जब तक नहीं टकराते हैं तब तक क्या रहेगी, इसकी रेस्ट में रहेंगे, और इनकी जो वेलोसिटी है, मोमेंटम है, वो क्या दोनों क्या रहेंगे, 0। ठीक है। आफ्टर कोलिजन द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एनर्जी एंड मूव विद एंगल फाई। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर कोलिजन वाला हिस्सा है, इससे इधर वाला। ओके, इधर क्या है, जो स्कैटर्ड फोटोन है। ठीक है, मान लो ये स्कैटर्ड फोटोन है हमारा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या ना, मान लिया कि म्यू डैश है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, एच म्यू डैश, और इसकी जो मोमेंटम होगी वो क्या होगी, एच म्यू डैश बाई सी। ओके, म्यू डैश क्या है यहाँ पे, स्कैटर के लिए हम नोट कर लेते हैं, स्कैटर्ड है, आफ्टर स्कैटरिंग के बाद है ये। ओके, इधर जो नीचे है हमारा जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, इस केस में जो है एनर्जी क्या होगी, एम सी स्क्वेयर। ओके, एंड द मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू में वेलोसिटी एम वी। एंड नाउ वी विल स्प्लिट द दिस मोमेंटम इन 2 components। ठीक है, one is perpendicular and one is parallel और along x axis। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एच म्यू बाई सी है, एच म्यू डैश बाई सी है, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला जो along थीटा है ये क्या कहलाएगा हमारा, एच म्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, एच म्यू डैश बाई सी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस कंपोनेंट है along थीटा के, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एच म्यू डैश बाई सी साइन ऑफ थीटा। ओके, 2 कंपाउंड्स में इसको हमने तोड़ दिया। इसी तरीके से हमने जो मोमेंटम है इसका इलेक्ट्रॉन का, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर इज अलोंग वाई एक्सिस हो हमारा। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंगल इलेक्ट्रॉन क्या फाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम वी कोस ऑफ फाई, और अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये कितना होगा, एम वी साइन फाई। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। बिफोर कोलिजन, इन बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन में जो हमारी एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की, वो क्या होगी, एच म्यू। बिफोर कोलिजन में हमारी एनर्जी क्या होगी, एच म्यू। ठीक है, और मोमेंटम क्या होगा हमारा, हमने पढ़ा था एच म्यू बाई सी। ठीक है, एच म्यू बाई सी, और सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है हमारी। और यहाँ पे एक मास को हमने एम नोट से रिप्रेजेंट कर रखा है। एम नोट का मतलब होता है रेस्ट मास। मास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के वो क्या है, रेस्ट में है, इसलिए हमको इसको क्या डिनोट किया हुआ है, एम नोट से। ओके, तो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में है, इनकी एनर्जी क्या होगी,
रेस्ट मास की जो है रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है हमारा। एम की जगह यहाँ पे रेस्ट मास में मास है एम नोट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम नोट सी स्क्वेयर। ओके, और मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा इनका इलेक्ट्रॉन्स का, मोमेंटम ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे रेस्ट में है, तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या होगा रेस्ट में है, तो मोमेंटम क्या होगा जीरो, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन क्या है रेस्ट में है, वेलोसिटी उनकी है नहीं, तो ज़ीरो। ओके, नो वी डिस्कस आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी स्कैटर्ड फोटोन की, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी एच म्यू डैश, और मोमेंटम क्या हो जाएगा एच म्यू डैश बाई सी। ठीक है, अब इसकी जो है एनर्जी पढ़ चुके हैं, मोमेंटम पढ़ चुके हैं, और अब क्या रहेगा इसका इलेक्ट्रॉन का जो है मोमेंटम वो क्या होगा एम मास है, वी वेलोसिटी है आफ्टर स्कैटरिंग के बाद, तो आफ्टर स्कैटरिंग के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा एम इंटू वी। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी एम सी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म यूज होगी आगे चल के, एम इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस में वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एम नोट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं एम नोट की यूज करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोटली काम मैथमेटिकल का रहेगा, तो हम यहाँ पे दो लॉज का यूज करेंगे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और दूसरा क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, तो पहले यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है कंजर्व रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इस केस में क्या होगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी क्या रहेगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन में फोटोन और इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होगी किसकी एनर्जी आफ्टर कोलिजन में जो इलेक्ट्रॉन है और स्कैटर्ड फोटोन है उनकी एनर्जी के इक्वल रहेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में एनर्जी क्या है बिफोर कोलिजन, जो एनर्जी है हमारी वो क्या है एच म्यू, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे मास रेस्ट में है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था एम नोट। ठीक है, एम नोट इज द रेस्ट मास। ठीक है, तो एम नोट स्क्वेयर, और ये किसकी इक्वल होगी आफ्टर स्कैटरिंग की। आफ्टर स्कैटरिंग में क्या है एच म्यू डैश, एनर्जी है किसकी स्कैटर फोटोन की, प्लस में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है एम सी स्क्वेयर। ओके, so this equation is equation number 1. okay, now अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, या हम कह दें कि ये क्या है, या हम कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो हम अब एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इधर वाला, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यानी कि आफ्टर स्कैटरिंग के बाद इधर वाला। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन में क्या है हमारा इंसिडेंट फोटोन का एच म्यू बाई सी, एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम क्या होगा जीरो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या है रेस्ट में है। अब ये किसके इक्वल होगा आफ्टर स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की जो मोमेंटम हो क्या होगा एच म्यू बाई सी प्लस जो है हमारा एच म्यू डैश बाई सी। अच्छा, अब इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था हमने, वो क्या था हमारा इसके अलोंग एक्स एक्सिस में क्या है हमारा एच म्यू डैश बाई सी कोस ऑफ थीटा प्लस में एम वी कोस ऑफ फाई, ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा इसका।
मोमेंटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस में इसका इलेक्ट्रॉन और फोटोन का, ठीक है। तो पहले वाला किसका है, फोटोन का, दूसरा क्या हो गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉन का, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का, दैट इज mv cos ऑफ फाई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हमारी, ये वाली, ये डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, रेज है, और इसकी ये परपेंडिकुलर हो गई, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है हमारी। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो इसमें क्या है हमारा, अब देखो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा न तो फोटोन जा रहा है, नहीं हमारा इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रेस्ट में है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम क्या होगा, इंसिडेंट फोटोन का 0, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, 0। तो अब जो मोमेंटम हमारा बचा है वो किसका बचेगा, यह एक तो ये हमारा फोटोन का है h म्यू डैश अपॉन में c साइन थीटा, और दूसरा क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज इलेक्ट्रॉन का mv साइन फाई, ठीक है। ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए हमारे, तो ये माइनस निशान क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, जो c है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, mvc cos थीटा की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, mvc cos फाई किसके इक्वल आ गई, h म्यू माइनस में h म्यू डैश cos ऑफ थीटा, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 का यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 3 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, सिंपली मैथमेटिकली हम स्केयरिंग और एडिंग कर देनी है इक्वेशन 4 और 5 की, जो फोर्थ इक्वेशन है और फिफ्थ इक्वेशन है, उसको स्केयर करके क्या कर देना हमने, ऐड, सिंपली ये करना है। तो यहाँ पे हम एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर प्लस में जो साइन स्केयर 5 प्लस में कोस स्केयर 5, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है उनका यूज़ करते हुए, और जो राइट हैंड साइड की तरफ हमारा क्या आ जाएगा, एच म्यू माइनस में एच म्यू डैश कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व आउट कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हम जो इसका होल स्क्वायर है वो सोल्व आउट कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस में 20, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। वो इसको सोल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस में 2h स्क्वायर म्यू डैश कोस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 क्या थी, उसका यूज करते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें से इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे उस इक्वेशन को। तो वहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच इंटू में एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस में एम नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है। अब स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर सी की पावर कितनी आ जाएगी 4 इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस पे फार्मूला लगा देंगे एच ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाला, तो ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर और इंटू में म्यू माइनस म्यू नोट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एम नोट स्क्वायर सी की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस में 2h एम नोट सी स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, म्यू माइनस में म्यू नोट, ओके। ये आ गई हमारे। और अब
इसको और फर्दर सिंपली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या ये म्यू माइनस म्यू नोट का होल स्क्वायर, इसको भी सोल्व कर लेंगे a माइनस में b का होल स्क्वायर का। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर माइनस में 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस में 2h m नोट c स्क्वायर इंटू म्यू माइनस में म्यू डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को 6 जो इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 से। 6 वाली जो इक्वेशन है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7th में से, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, सिंपली मैथमेटिकली है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसका सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये 8th इक्वेशन आ जाएगी। 8th इक्वेशन क्या आएगी, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल माइनस में 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस में कोस थीटा प्लस में m नोट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस में 2h m नोट c स्क्वायर म्यू माइनस में म्यू डैश, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 8, ठीक है। अब एक रिलेशन शुरू में बताई थी हमने, m और m नोट के बीच में क्या रिलेशन, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस में v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m नोट स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा m नोट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m नोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, m नोट स्क्वायर और c के ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से हम क्या लेंगे, m स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8th में पुट कर देंगे। इस कौन सी इक्वेशन नंबर 8th में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, तो m स्क्वायर की वैल्यू हम 8th इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो कट रहा है उसको काट देंगे, और जो कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2h m नोट c स्क्वायर 2h m नोट c स्क्वायर इंटू में म्यू माइनस में म्यू डैश और इज इक्वल टू h स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये वाला है म्यू माइनस म्यू डैश राइट हैंड साइड की तरफ, इसको हम लेफ्ट हैंड की साइड डिवाइड कर देंगे, नीचे ले आएंगे इसके, और इधर क्या बच जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक h से एक h कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा, सिर्फ एक h बटा राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, h अपॉन में m नोट c स्क्वायर 1 माइनस में कोस थीटा, ओके। अब ये वाली इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या बच गया, 1 बाई m डिवाइड करने के बाद 1 बाई म्यू नोट माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। म्यू नोट क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और म्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 1.19 वाली, ठीक है। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखेंगे, तो वेवलेंथ की टर्म में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, ठीक है, c बाई लैम्डा होता है। तो उसका इक्वेशन का यूज करते हैं हम, इस इक्वेशन को हम वेवलेंथ की टर्म में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई सी माइनस में लैम्डा डैश बाई सी माइनस में लैम्डा बाई सी इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c स्क्वायर 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। अब c को इस तरफ ले आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नोट c, एक c से क्या हो जाएगा, एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या होता है, डेल लैम्डा, या इसको बोलते हैं कॉम्पटेंट शिफ्ट, डेल लैम्डा को क्या बोलते हैं, कॉम्पटेंट शिफ्ट, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट है कॉम्पटेंट शिफ्ट का। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, जो 20th इक्वेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो जो स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है किससे, इंसिडेंट फोटोन से, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कॉम्पटेंट शिफ्ट में,
ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में कहें तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है किससे, स्कैटर्ड फोटोन से। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, यही हमारा क्या था, कॉम्पटेंस शिफ्ट था। इसमें कॉम्पटेंस शिफ्ट में हमें प्रूव करना था कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी से, या कह दें कि स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इंसिडेंट फोटोन से। ओके, इसमें जो केसेस हैं वो केसेस और स्टडी कर लेंगे। ठीक है, कुछ केसेस हैं जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, तो इस इक्वेशन में 1.21 में थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 डिग्री। ठीक है, तो डेल लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, कोस जीरो क्या होता है 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू क्या है π/2, तो कोस π/2 क्या होगा 0। ठीक है, तो डेल लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा h/m0 c इंटू में 1 बच जाएगा, कोस 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और थर्ड जो केस है उसमें क्या है, थीटा की वैल्यू हम पाई रख दें तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कॉम्पटेंट शिफ्ट। ओके, थैंक यू।